राधे राधे दोस्तों एक भक्त कह रहा है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कि लोग मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, झूठ कपट भी करते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो दान पुण्य भी करते हैं, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एक बात समझने की ये है कि हम जो भी काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वो किस मंशा से करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी तो पूजा पाठ की थी ब्रह्मा जी की, लेकिन उसकी जो मंशा थी वो गलत थी। होलिका थी, उसको भी तो वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी मंशा जो थी वो गलत थी प्रहलाद जी के लिए, और खासकर उनके भक्त के प्रति अपराध ये तो भगवान वैसे भी क्षमा नहीं करते। लेकिन जो लोग मांस मदिरा या झूठ कपट का सहारा लेते हैं, बहुत सी इस प्रकार के लोग होते हैं कि दान पुण्य का भी काम करते रहते हैं। एक प्रकार से वो ऐसा समझ लो कि वो उनके मस्तिष्क में ये भरा है कि हम जो हम धन कमाते हैं गलत तरीके से, तो हम 10% भगवान को घूस दे देंगे। इसको आप समझिए, एक प्रकार से घूस दे देंगे तो हमारा वो जो धन है वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं, धन जो आपका वो धर्म की कमाई से कमाया हुआ जो धन होता है वही शुद्ध होता है, क्योंकि दान देने की एक ही प्रक्रिया होती है। वो क्या कि दान से हमारा धन शुद्ध होता है, और धन से अन्न शुद्ध होता है, और अन्न से मन शुद्ध होता है, और मन से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि में आपके शुद्ध विचार आएंगे और आपके समस्त कार्य शुद्ध होंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, आपको इस प्रकार का ज्ञान होगा कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या युक्ति संगत हमें संसार के कार्य करने, संसार में हमारा मन नहीं जाना चाहिए, मन मनमोहन में जाना चाहिए, और जितने हमारे संसारिक कार्य है वो सक्रिय रूप से चलने लगेंगे। ये दान की महिमा है, दानम केलम कलिजुगे। लेकिन जो लोगों को ये भ्रम है ना कि हम इस प्रकार के उल्टे कार्य भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, तो दोस्तों भगवान के यहाँ ना, भगवान हमारे हृदय में बैठे समस्त कार्य नोट करते हैं, हमारी मंशा तक नोट करते हैं। हमने कार्य करा नहीं है, लेकिन हमने अगर गलत सोच भी लिया ना, वो भी नोट कर लेते हैं। वहीं से हमारे कर्म बंधन चालू हो जाते हैं। मान लो आप कोई गलत कार्य करने की सोच रहे हैं, आपने किया नहीं है, आपने जो सोच लिया ना, जैसे मंदिर में हम जाते हैं, एक ने 100 रुपए चढ़ाए, एक ने 10 रुपए चढ़ाए, लेकिन 10 वाला सोच रहा है यार 100 रुपए इसने चढ़ाए हैं साथी ने, तो मैं भी 100 रुपए चढ़ा दूं, नहीं तो ये क्या सोचेगा। तो उसके मन में तो थी 10 रुपए चढ़ाने की, लेकिन उसने चढ़ाए हैं 100 रुपए, तो उसके वो 10 रुपए ही नोट किए जाएंगे, क्योंकि भगवान मन की क्रिया नोट करते हैं, आपकी तन की क्रिया नोट नहीं करते। तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं। हम जो भी गलत कार्य करेंगे उसका दंड हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। दान जो होता है वो धर्म की कमाई से किया हुआ जो दान होता है वही आपका फलीभूत होगा। और उसका भी सबसे बड़ा फल क्या है कि मैंने बताया, दान से प्रक्रिया, दान से धन, धन से अन्न, अन्न से मन, मन से बुद्धि, और सत्वा संजायते ज्ञानम, ये एक प्रक्रिया है। तो दान से धन शुद्ध होता है ना, उसी धन से कमाया हुआ जो हमारा अन्न, अन्न से मन बुद्धि, ये एक प्रक्रिया है। इससे हमारा आध्यात्मिक हमारी पुष्टि होती है। तो अगर हम कुछ भी मांस मदिरा, तो खैर इस प्रकार का तो मांस मदिरा का जो सेवन है ना, वो तो कलयुग का वहां निवास होता है। 5 जगह जो कलयुग ने मांगी थी, मांस मदिरा और आपका स्वर्ण की चोरी, ठीक है, ये 5 प्रकार की चीजें हैं जहां कलयुग का निवास होता है। तो वहां तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ही उसका तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या है ना, भगवान को ऊपर समझ रखा, भगवान सबके दिल में रहते हैं, वहां पे वही कोर्ट है, वही जज है, वही गवाह है, वो सब कुछ जानते हैं हमारे कर्मों को। तो ये ना, ये हमारे देश में या इस प्रकार के संत महात्मा नहीं बताने वाले हुए हैं कि भगवान कोई बाहर नहीं है, भगवान हृदय में रहकर हमारे समस्त कर्मों को वो नोट करते हैं। और सबसे बड़ी भक्ति भी उनको अपने हृदय में रियलाइज करना है। अगर हम उन्हें अपने हृदय में रियलाइज करेंगे ना, तो हमसे गलत कार्य होंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर उनको अपने हृदय में रियलाइज करते हुए हम जो भी कर्म करेंगे, तो वो कर्म योग हो जाएगा, कर्म संसार का, योग अपने भगवान में। तो इस प्रकार से अगर हम गलत कार्य करते हुए हम सोचते हैं ना कि 10% दान दे देंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा, नहीं, उसका तो पाप कर्म का दंड हमें भुगतना ही होगा। जय जय श्री राधे।